राधे राधे। हाल ही में ना मैंने राज शमानी की ये बुक मंगाई, बिल्ड डोंट टॉक। और अगर आपको पता नहीं है राज शमानी कौन है तो उनका एक पॉडकास्ट आता है यूट्यूब में, फिगरिंग आउट। तो बात करते हैं आप 4 लेसन्स के बारे में जो मैंने इस बुक से सीखी है। मैं आपको ज़्यादा कुछ इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, सिर्फ 4 लेसन्स जो आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। बट उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला लेसन, एडमिट दैट यू सक। क्या होता है ना कि हमें कुछ भी लाइफ में अचीव करना है ना, तो उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बहुत अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई हम हर चीज़ में बेस्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को जो ये वीडियो बनाने हैं उसमें लाइटिंग है, कैमरा है, ऑडियो है, एडिटिंग है, थंबनेल है, टाइमिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, बहुत कुछ है, राइट। अब भाई अभी मैं ये सब चीज़ें खुद कर रहा हूँ, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना मैं सब में एक्सपर्ट हूँ। कहीं ना कहीं मैं भी लैग कर रहा हूँ, वैसे कहीं ना कहीं आप भी लैग कर सकते हो। बट इसको ना एक्सेप्ट करना ज़रूरी होता है। क्या होता है ना, जब लोग हमारी खामियां बताते हैं ना कि उनको ये नहीं पसंद आ रहा हमारे बारे में, ये हम बेटर कर सकते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि भाई ये क्या बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। या हम उनको उल्टा काउंटर क्वेश्चन करने लगते हैं, अरे भाई नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं ये कर रहा था, मेरा मतलब ये था, मेरे को ये करना था, ऐसे हम करने लग जाते हैं। तो यार क्यों किसी का वेट करना, राइट। इससे अच्छा है, बेटर है कि खुद को एनालाइज करो और एडमिट कर लो ना यार, हाँ हम इन चीज़ों में शक करते हैं या इन चीज़ों में बेस्ट नहीं है। सिंपल। बट सिर्फ एडमिट करने से काम हो जाएगा? वेल नहीं होगा। सिर्फ एडमिट नहीं करना है, इस पे आगे वर्क भी करना है। हाँ, वर्क क्या करना है? वेल अब आपको पता चल गया ना कि आपकी एरियाज कहाँ हैं जहाँ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है, कहाँ कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो, तो आप इम्प्रूव करो। कैसे? वेल कुछ नहीं करना है, उसको पकड़ लिया, ठीक है। अब देखो यार, उस जोन में, उस फील्ड में, उस लाइन में, उस चीज़ में कौन लोग बेटर हैं आपसे, उनसे सीखो। अगर आपके आसपास कोई लोग हैं जो आपको सिखा सकते हैं तो उनसे सीख लो। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देख लो, बहुत जगह है भाई सीखने का। बट सीखना ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना कि आप, एक तो पहली बात है कोई नई चीज़ सीख रहे हो। और मैंने एक चीज़ समझा है, एक चीज़ जाना है कि भाई कभी भी कुछ नया सीखा हुआ ना वेस्ट नहीं जाता। आपको लगता होगा कि भाई हमें हिस्ट्री स्कूल में क्यों ही पढ़ा रहे थे हैं, बट मैंने अब जाकर ये सीख लिया है। मेरे को भी पहले ये लगता था कि भाई ये हिस्ट्री हम क्यों ही पढ़ रहे हैं, डेट्स क्यों याद कर रहे हैं, बट मैंने समझ लिया है कि भाई कभी भी ना सीखा हुआ बर्बाद नहीं जाता, कभी ना कभी कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा दे के ही जाएगा। तो हाँ, जब आप किसी चीज़ में शक कर रहे हो, आइडेंटिफाई एंड इम्प्रूव ऑन इट। दूसरा लेसन, ये पढ़ के ना मेरा दिमाग थोड़ा सा हिल गया था ऐसे कि स्टॉप आस्किंग फॉर एडवाइस। जी, एडवाइस मांगना ही बंद कर दो। वेल क्या होता है ना, जब हम कोई भी बड़ी हस्ती या बड़ा इंसान देखते हैं तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है, सर या मैम, व्हाट वुड बी वन पीस ऑफ एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू मी। वेल ऐसा पूछने से ना आप सिर्फ अपना ही नहीं बट सामने वाला का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि भाई वो जो एडवाइस आएगी ना वो बहुत जनरल होगी। वो वैसी एडवाइस है यार, आपको कोई भी दे सकता है। वैसी बातें होती है यार कि हाँ ये कर लो या गिव अप मत करो, ये सब जनरल एडवाइस है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, आपने तो अपना टाइम वेस्ट किया, ये सवाल पूछ के सामने वाले का टाइम वेस्ट किया। तो उससे बेटर क्या है? इसमें बेटर ये है कि आप ये करो कि भाई अपना प्रॉब्लम्स बताओ, अपना प्रॉब्लम एक्सप्लेन करो, सिचुएशन समझाओ और फिर एक स्पेसिफिक सिचुएशन की सल्यूशन मांगो। उससे क्या होगा ना कि एक तो वो जो आंसर आएगा वो आपके लिए टेलर्ड होगा, और टेलर्ड होने के चलते आप उसको बेटर तरीके से अप्लाई कर पाओगे। सामने वाला शायद बेटर समझ पाए। भाई ऐसे एक नॉर्मल इंसान को देख के आदमी क्या ही एडवाइस दे देगा। हाँ, राज शमानी कहते हैं कि भाई अगर तुम मुझसे एडवाइस मांगोगे तो क्या ही दे देंगे, बट हाँ उनसे वो बोलेगे कि आके भाई मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे वर्क किया है बट मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए नेक्स्ट। तो इसमें राज शमानी कुछ एडवाइस कर सकते हैं, राइट, है ना, क्योंकि ये उनका एक्सपर्टीज है। तो वो कुछ ना कुछ बता पाएंगे जो स्पेसिफिक होगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब भाई आके आपको ये एडवाइस करें कि भाई कंसिस्टेंट रहो, अरे ये तो सब बोल देते हैं कंसिस्टेंट रहो, बट सिर्फ कंसिस्टेंसी से वर्क कर जाता है यूट्यूब, ज़रूरी है, बट सिर्फ उससे तो वर्क नहीं करेगा ना, समझ रहे हो। बट हाँ,
अब ये सवाल ये भी आता है कि भाई तो फिर कोई ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या पूछें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप हर बार एक ऐसे सिचुएशन में नहीं रहोगे जहाँ आप प्रॉपर अपना प्रॉब्लम समझा पाओ, सामने वाले के पास उतना टाइम ही नहीं है, तो भाई ज़रूरी नहीं है ना कि कुछ एडवाइस ही मांगनी है। और वैसे भी भाई आपको बहुत सारी एडवाइसेज नहीं चाहिए होती हैं, एक एडवाइस काफ़ी है आपकी लाइफ बदलने के लिए, सिर्फ एक एडवाइस। हाँ, एक व्यक्ति एक एडवाइस बहुत है। तो जब कोई इंस्पायरिंग पर्सन या उससे मिलो तो ज़रूरी नहीं आप एडवाइस मांगो, उनकी स्टोरी के बारे में पूछ लो, कुछ उनसे उनके बारे में पूछ लो, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और हो सकता है उनकी कहानी से कोई एक स्टोरी आप निकाल कर ले आओ जो शायद वो वर्ड्स में एडवाइस नहीं देते, बट हाँ उनकी स्टोरी थी तो शायद वो आपको इतना रिफ्लेक्ट कर गई, वो आपने इतना अब्जॉर्व कर लिया उससे कि आपके लिए वो बेटर निकल जाए। समझ रहे हो? हाँ, अब आते हैं तीसरे लेसन पे। तीसरा लेसन ना मेरे हिसाब से इस बुक का हाईलाइट है। लेसन है लर्न टू गिव। अब क्या हुआ था ना, राज शमानी जब उतने पॉपुलर नहीं थे तो वो एक नेटवर्किंग इवेंट में जाते हैं जहाँ बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लीडर्स, बिजनेस पर्सन्स आए हुए रहते हैं। अब ऑब्वियसली वो उतना पॉपुलर नहीं थे बट उनको एंट्री मिल गई थी जुगाड़ से, ठीक है। बट उनसे ना वहाँ कोई आके उनसे बात नहीं कर रहा था। वो जब भी कोई किसी से बात करने जा रहे थे ना तो उनको एक कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन नहीं मिल रहा था, तो वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर वो कोने में देखते हैं एक आदमी खड़ा हुआ है अकेले, उनको लगता है यार वो डाइनिंग एरिया के पास खड़ा हुआ है बट फिर भी कुछ खा नहीं रहा है, ऐसे कैसे। तो उनसे जाकर पूछते हैं कि भाई क्या बात है, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे हो, इतना बढ़िया बुफे लगा हुआ है। तो वो आदमी उनको बोलता है यार कि मुझे लगा था कुछ स्पाइसी लोकल फूड मिलेगा बट ये तो भाई काफ़ी सोफिस्टिकेटेड ईस्ट एशियन क्यूजीन है, ये उनको जम नहीं रहा है। तब राज शमानी उनको बताते हैं कि भाई वहीं जहाँ इवेंट हो रहा है उसके बगल में ही एक पानी पूरी वाला है जिसकी पानी पूरी बहुत फेमस है। वो उसको वहाँ लेके जाते हैं और उनसे बात करते हैं। लगभग 1 घंटा हो जाता है। तब अचानक राज शमानी के मन में आता है, उनसे पूछते हैं कि भाई आप हो कौन वैसे। तो उनको पता चलता है कि एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन के, एक बहुत बड़े यूथ ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं और 3 कंपनीज के मालिक हैं वो आदमी। तो वो राज हक्के बक्के रह जाते हैं। उनसे पूछते हैं कि भाई बाकी तो कोई उनसे बात नहीं कर रहा था, आप क्यों। तब उस सामने वाले इंसान ने उनको बताया कि ऐसा है ना कि कोई ना उनसे कुछ ना कुछ मांग रहा था, कोई उनको प्रोडक्ट बेचना चाह रहा था, कुछ नेटवर्क करना चाह रहा था, जो भी है सब कोई मांग रहा था। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने उनको आके कुछ दिया, एडवाइस दी, एक बेटर फूड ऑप्शन दिया, ठीक है। तो इसके चलते वो पर्सन इंटरेस्टेड थे राज शमानी से बात करने में। तो राज शमानी का लेसन यही है कि भाई कभी भी किसी से कुछ चाहिए ना, पहले ये ढूंढो कि आप उसको क्या दे सकते हो। और ज़रूरी नहीं आपको मिले नहीं मिले, बट आप अगर दोगे ना किसी को, उससे नहीं मिलेगा, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वो फल आपको ज़रूर देगा। ये भाई मेरे हिसाब से लॉ ऑफ नेचर है। वेन एवर यू गिव यू गेट बैक इन रिटर्न, और ज़्यादा ही मिलता है। इसमें क्या हुआ ना, वो जो बंदा था उसने राज शमानी को आगे जाकर एक ऐसे इवेंट में एंट्री दिलवाई जो अराउंड 50 इन्फ्लुएंसर्स की थी यूरोप में। उससे राज शमानी काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं। तो एक छोटी पानी पूरी वाली एडवाइस उनके लिए इतना काम कर जाती है, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में समझाया यार, दूसरों के लिए काम किया करो, उससे काफ़ी मिलता जुलता पॉइंट है ये। वेन एवर यू आर गिविंग ना, तो आप अपना नहीं सोच कर दूसरे सामने वाले के बारे में सोच रहे हो, और दूसरे का भला करोगे ना, खुद का भला हो जाएगा यार। और चौथी एडवाइस, डोंट फोकस ऑन योर गोल्स। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है डोपामिन वाले वीडियो में, मैं वो वहाँ लिंक कर दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना यार, वो भी देख लेना। गोल्स की तरफ फोकस मत करो, इंस्टेड फोकस ऑन योर हैबिट्स। उसका मतलब क्या है? वेल बेसिकली गोल्स आपको पता होने चाहिए आपके क्या है, ठीक है, बट सिर्फ आप उसके बारे में सोचते रह जाओगे ना तो आप यार उनको अचीव नहीं कर पाओगे। गोल्स आपके सोचने से अचीव नहीं होते हैं, काम करने से अचीव होते हैं। तो उन पर फोकस करो, जो एक्टिविटीज़ ज़रूरत है उस गोल को अचीव करने के लिए, कि आपको क्या क्या करना है, वो जो स्टेप्स हैं उन पर फोकस करो, तो शायद आप गोल अचीव कर पाओगे। आप सिर्फ ये बैठ के सोचते रहोगे कि भाई इतना पैसा कमा लिया तो ये करूँगा, इतना पैसा कमा लिया तो यहाँ घूमने जाऊँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, इतना बड़ा आदमी बन गया तो ये कर दूँगा वो कर दूँगा, भाई नहीं कर पाओगे, नहीं पहुँच पाओगे। मैं लिख के दे रहा हूँ। उससे बेटर क्या है,
स्टेप्स पे फोकस करो, है ना। और एक बड़ी प्यारी बात कही है इन्होंने, डोंट स्ट्राइव फॉर द डेस्टिनेशन, इंस्टेड स्ट्राइव फॉर द जर्नी। पहले ही बता चुका हूँ कि भाई स्ट्राइव फॉर द जर्नी, बस सिंपल सी एडवाइस है, और कुछ नहीं करना है। गोल को छोड़ो, स्टेप्स पे फोकस करो, प्रोसेस पे फोकस करो और आप लाइफ में जीत जाओगे, ठीक है। तो ये थे इस बुक के 4 मेजर लेसन्स। इस बुक में और भी लेसन्स बहुत सारे हैं। लाइक अगर आपको कुछ भी बिजनेस के बारे में सीखना है, कंटेंट के बारे में सीखना है, कुछ बेचने के बारे में सीखना है, तो आप ये बुक उठा सकते हो और पढ़ सकते हो, आपको बहुत मज़ा आएगा। ऐसे कोई हार्ड, मतलब कुछ हार्ड लैंग्वेज नहीं है इस बुक में, कोई हार्ड एडवाइस नहीं है, सिंपल एडवाइसेज हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा काम करेंगी अगर आप इनको कंबाइन करके यूज़ करते हो। ये सब क्या होता है ना, आपको ये सोलो एडवाइसेस बहुत जगह से मिल जाएंगी, बट ये कंबाइंड फॉर्म में आपको कहीं नहीं दिखेगा। और राज शमानी यार, आपको ही पता है कितना बड़ा नाम बन चुका है कंटेंट क्रिएशन में, ठीक है, स्पीचेस में, तो यार उनकी बातों में दम है, ठीक है। बुक पढ़ो, मज़ा आएगा आपको। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।